धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु आज घर बनाने से संबंधित वचन बाइबल द्वारा देखेंगे और प्रभु से उसका मार्गदर्शन मांगेंगे। घर बनाने के लिए प्रभु से मार्गदर्शन सुरक्षा मांगे और नीति वचन 24:3 के अनुसार घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा शिथिल होता है। जैसे परमेश्वर ने धरती और आकाश को बुद्धि से बनाया और धरती से आकाश अलग करके अपनी समझ पैदा की और उसके ऊपर तान दिया धरती के ऊपर। घर ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, बुद्धि और समझ से ही बनता है। विश्वास की नींव ही असली मजबूती है। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। जिसने अपना घर मजबूत चट्टान पर बनाया, मेंह बरसा, आंधी आई, तूफानों से टकराया, फिर भी उस नींव को हिला ना सका, क्योंकि उस घर की नींव मजबूत चट्टान पर थी। घर के बड़े बुजुर्ग लोग जो घर की मजबूत चट्टान होते हैं, वे दुख, बीमारी, कष्ट, परेशानियों में घबराते नहीं हैं और अपना धैर्य नहीं छोड़ते। तो उनका घर जो छोड़ देते हैं तो उनका घर बिखर जाता है, और जो मजबूती से डटे रहते हैं और उनका सामना करते हैं तो उनका घर एक मजबूत चट्टान पर है। ऐसे लोगों का आंधी तूफानों से क्या घबराना, ये तो लाइफ है, तो आएंगी ही और चली भी जाएंगी। इनका घर ये शिथिल नहीं होता। वचन संहिता 127:1 में लिखा है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। और यशायाह 65:21 में वे घर बनाकर उसमें रहेंगे, दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे और अपने बच्चों की विवाह देखेंगे और नाती पोतों को देखेंगे और अपना वंश तारों की तरह बढ़ता हुआ देखेंगे। ऐसा यशायाह में लिखा है। उस देश में आप तो रहो और उस जगह की भलाई के लिए प्रार्थना भी करो, ताकि आपके काम ना रुकने पाए और बिजनेस आपका बढ़ने पाए। जो देश मैं तुझे दूंगा वह उस देश की भलाई के लिए प्रार्थना करना। मैं तुम्हें आशीष दूंगा, फलवंत करूंगा, तुम्हारे परिवार को बढ़ाऊंगा, तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा, प्रभु ने कहा है। ये इब्रानियों 3:4 में लिखा है कि हर घर को कोई ना कोई बनाने वाला तो होता है। जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। हम परमेश्वर के घर हैं, और जो अपने घर को साफ सुथरा और शिथिल नहीं रखता वह परमेश्वर के योग्य नहीं है। यिर्मयाह 29:5 घर बनाकर उसमें बस जाओ और वहाँ घटो नहीं, बढ़ते जाओ, प्रभु आशीष देते हैं। प्रभु ने कहा है कि मैं जिस देश में तुम्हें भेजता हूँ उस देश के लिए प्रार्थना करो, तो वहाँ के उत्तम उत्तम पदार्थ तुम चखने पाओगे। 2 शमूएल 7:11 कहता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। यह वचन हम हृदय में रखते हैं। प्रभु हमारे लिए वादा करते हैं। हमारा घर चार दीवारी से नहीं, प्रभु तेरी उपस्थिति में खड़ा रहता है। जब तू हमारे बीच होता है तब छोटा घर भी स्वर्ग कहलाता है। तू प्रभु साथ होता है तो हर कमी घटी पूरी हो जाती है। प्रभु यीशु के नाम से घर बनाने के लिए ये आशीषित वचन है। जिस किसी ने अभी घर नहीं बनाया अपना संसार में रहने के लिए, तो वह इन वचनों को बार बार पढ़े। प्रभु आपको घर की आशीष देंगे और प्रभु उसमें हमेशा हमेशा के लिए आपको बनाए रखेंगे, आपको परिवार को बढ़ाएंगे। उस घर में प्रभु से मार्गदर्शन जरूर मांगना। यीशु के नाम से सारी दुआएं घर बनाने के लिए देते। आमीन आमीन।